स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के आएंगे। उसमें हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। यानी कि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसके स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये भी बात क्लियर हो गई थी। और लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब स्टूडेंट्स, जब आपको पता है कि एक कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट होगी, कर्व्ड लाइन नहीं होगी। अब ये बताइए कि इस लाइन पर कितने पॉइंट सिचुएटेड है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर सिचुएटेड ऑन दिस लाइन? देन आवर आंसर इज देयर आर सो मेनी पॉइंट्स सिचुएटेड ऑन दिस लाइन। ओके, ये सभी पॉइंट है। अब एक जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, पेयर में लिखे जाते हैं। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट होता है और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये जो पॉइंट स्थित है इस लाइन के ऊपर, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगी उसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तब तो सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो वो इसके ऊपर सिचुएटेड नहीं है, और ये अगर इसके ऊपर स्थित है तो सिचुएटेड है। ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे पॉइंट्स है इसके ऊपर। तो हमारे को क्या है कि लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो इसकी लाइन ड्रॉ करनी है बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है, इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। और आपको पता है एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट होना जरूरी है? एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, क्योंकि एक पॉइंट से होकर के हम बहुत सारे लाइंस खींच सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से होकर के केवल और केवल एक लाइन खींच सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी? इसके लिए आपको इस पर स्थित 2 बिंदु फाइंड करने होंगे एटलीस्ट। आप ज्यादा ही फाइंड कर सकते हो, लेकिन उससे कोई सेंस नहीं होगा। तो आपको बेटा 2 पॉइंट इसके और 2 पॉइंट इसके फाइंड करने हैं। किस प्रकार से करते हैं देखिए। स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें हमारे पास x की या y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 2 वेरिएबल है x और y, तो या तो x वेरिएबल को इधर रख लीजिए या y को रख लीजिए और दूसरे को उधर सेंड कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं x को इधर रख रहा हूँ और y को उधर सेंड कर दिया, तो x इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस वाई। अब इसमें हम y की वैल्यूज अपने मन के अकॉर्डिंग रखेंगे कि y की वैल्यू जो भी रखा ना, इसमें रखते समय ये ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए। जितनी आप स्मॉलर वैल्यूज रखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियरी है, छोटी से छोटी वैल्यूज। हाँ, रेयर केस में आपको बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। और दूसरी चीज, y की ऐसी वैल्यू रखना जो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। इंटीजर होना चाहिए, रेशनल नंबर में नहीं रखना है, डेसिमल में नहीं जाना है। एज पॉसिबल एज यू कैन, यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ y इन इंटीजर्स, ओके, नॉट इन डेसिमल फॉर्म, नॉट एनी रेशनल नंबर। तो ध्यान रखिए, y की वैल्यू पुट कर रहा हूं 0, पुटिंग y is equal to 0, then we get x is equal to 3 minus 0, x is equal to 3। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया 3 and 0। अब सिमिलरली सेकंड, नाउ पुटिंग y is equal to 1 रख पुट किया, तो हमारे पास x is equal to आ गया 3 minus 1, x is equal to आ गया 2। इस प्रकार से हमने आपको 2 वैल्यूज पुट करनी है। y की वैल्यूज अपने मन से पुट कर दीजिए, x की वैल्यू डेराइव होकर के आ जाएगी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। या फिर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू निकल करके आ जाए। स्टूडेंट्स, हमारे पास में x और y की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। इनके आधार पर हम टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक स्मॉलर साइज की एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपके पास 2 रोज होगी और 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो।
यहाँ आपको x वेरिएबल रखना है, यहाँ y वेरिएबल रखना है। अब देखिए पहली वाली कंडीशन देखिए, y की वैल्यू आपने क्या पुट की थी 0, ये 0, x की वैल्यू 3। यहाँ बेटा मिस्टेक मत कर देना, कई बार बच्चे y की वैल्यू 0 पुट की थी, इस 0 को यहाँ राइट कर देते हैं और 3 को यहाँ, तो वहीं रॉन्ग हो जाएगा। इसमें एक माइनर मिस्टेक आपके लिए 6 नंबर का क्वेश्चन, ये बोर्ड में क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, तो वो आपके लिए रॉन्ग हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन में हमने y की वैल्यू 1 पुट की थी और x की वैल्यू हमारे पास 2 डेराइव होती है बेटा। इस प्रकार से हमने ये टेबल फर्स्ट हो गई स्टूडेंट्स। ये हमने प्राप्त किया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये बेटा इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। अब आप पहले ही डिसाइड कीजिए कि इसमें x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो या y की वैल्यू, यानी एक वेरिएबल को डिसाइड कर लो कि उधर भेजना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि माइनस 2y को मैं उधर भेजूंगा, इधर x को रखना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y। स्टूडेंट्स अब इस 3 को उधर सेंड कर दो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 2y अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कीजिए। y की वैल्यू जो भी पुट करोगे वो 2 से मल्टीप्लाई होगी और फिर इसमें ऐड होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट, y की वैल्यू जो रखोगे उसका और 2 का प्रोडक्ट इसमें ऐड होगा और फिर वो 3 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करने पर आपके पास में क्या है, इंटीजर आना चाहिए, कोई रेशनल नंबर है डेसिमल में नहीं है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, यहाँ पर 0 रखा मैंने y की जगह, तो हमारे पास आएगा 4 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 3। तो ये बेटा 0 हो गया, 4 प्लस 0 4 अपॉन 3। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन से आपको बचना जहां तक पॉसिबल है। और अगर आपके पास ऐसी कोई वैल्यूज नहीं मिल रही तो आपको डेसिमल में फाइंड करना है। तो बेटा 0 रखने पर हमारे पास x की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर रहे हैं और देखते हैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1। स्टूडेंट्स हमारे पास में आ गया x इज इक्वल टू 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 अपॉन 3, x इज इक्वल टू ये 4 और 2 6 हो गया, 6 अपॉन 3, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट्स, दूसरी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो y की जगह मैं रख रहा हूं -2, ऐसा करो कि ऊपर 0 बन जाए। ठीक है, तो 0 कब बनेगा, 4 में से -4 कटेगा तब। यहाँ -4 लाने के लिए y की वैल्यू -2 रखेंगे, तो -2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4, 4 -4 0 हो जाएगा, और फिर 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। -2 और 0 स्मॉलर वैल्यूज है तो दोनों वैलिड है बेटा। तो मैं रख रहा हूं पुटिंग y इज इक्वल टू -2, देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 -2 अपॉन 3। स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को, तो हमारे पास आता है -4 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू ये 0 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है x इज इक्वल टू 0। अब इसकी हम टेबल नंबर सेकंड ड्रॉ करेंगे। ये टेबल नंबर सेकंड ड्रॉ, यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ x वेरिएबल, यहाँ y। पहले कंडीशन में हमारे पास y की वैल्यू बेटा 1 थी तो 1 रखा था और x की वैल्यू 2 आई थी। ऐसे सेकंड में हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। तो आपका पहला काम है कि ये टेबल तैयार करना, ये हमारी टेबल सेकंड होगी बेटा, ये टेबल तैयार करनी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू टेबल्स वी विल ड्रॉ द ग्राफ। ओके, तो टेक ए ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर पर क्या काम करना है वो देखिए स्टूडेंट्स। थोड़ी देर के लिए मैं इनको साइड में लिख रहा हूँ, बोर्ड को रफ करना पड़ेगा मुझे, तो इसके लिए मैं इन टेबल्स को साइड में लिख लेता हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत न आए। तो हमारे पास फर्स्ट जो टेबल है वो है 3 0 2 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए, मैं ब्लैक बोर्ड को साफ करूंगा। टेबल फर्स्ट है
और सेकंड टेबल में हमारे पास में है 2 1 0 -2, ये टेबल सेकंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका ग्राफ पेपर तय करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपके पास ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर में आपके पास में क्या होगी, लाइंस ड्रॉ की हुई होगी, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस का एक आपके पास क्रिस क्रॉस मिलेगा, नेट मिलेगा, जाल मिलेगा, जिसमें आपके पास ऐसे खड़ी लाइनें भी खींची हुई होगी और आईडी लाइनें भी खींची होगी। आईडी लाइनों को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, खड़ी लाइनों को, ऊर्ध्वाधर लाइंस को हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। और उनके द्वारा जो एक नेट के समान आपको डायग्राम दिखाई देगा, आप जब ग्राफ पेपर लोगे उसमें क्या करना है, उसको आपको प्लेन मानना। वो एक प्लेन होता है कार्टेशियन प्लेन। कौन सा प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था, उसमें सबसे पहले आपके पेज के बीचों बीच आपको बेटा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन इस प्रकार से, ठीक है, पेंसिल से करनी है। ये पूरा काम पेंसिल से होगा बेटा, पेन का यूज कहीं नहीं होगा इसमें। और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, ये भी एट द मिडल ऑफ द पेज। तो आपको ये दोनों लाइन ड्रॉ करनी है। आपको पता है इनके क्या नाम होते हैं। द वर्टिकल लाइन ड्रॉन इन द कार्टेशियन प्लेन इज नोन एज वाई एक्सिस एंड द नेम ऑफ विल बी वाई वाई डैश। ओके स्टूडेंट्स, and the horizontal line is known as x axis. This is our positive side of x axis and this is our negative side of x axis, and negative side is denoted by x dash and negative side of y axis is denoted by y dash। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना वर्क करने के बाद में आपको क्या करना है, स्केल राइट करना है बेटा। ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x axis and y axis is known as ओरिजिन। दिस इज अवर ओरिजिन, ये ओरिजिन है बेटा। इसको आपको ओ नाम देना है। इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। यहाँ पर x की और y की वैल्यू क्या होती है, 0 0। x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आर 0। अब इसके बाद में क्या करना है बेटा, आपके पास में ये स्पेस है यहाँ, इसके बीच में 10 लाइनें होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 वाली थोड़ी बड़ी होगी बेटा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 5th लाइन और जो ये वाला लाइन है, इन दोनों में डिफरेंस रहेगा। सबसे ये पतली होती है, इससे मोटी ये होगी, उससे मोटी ये होगी। तो आपको इसको बोलते हैं वन सेक्टर, वन बिग सेक्टर। इसको एक बड़ा खाना बोलते हैं बेटा। और ये स्मॉल सेक्टर होता है, ये दो लाइनों के बीच में वाला। तो आपको एक सेक्टर लेना है, उसमें 1 यूनिट लेना है बेटा, ठीक है, ताकि हमारा ग्राफ इजीली बन सके। तो हम यहाँ पर स्केल रखेंगे कि इसमें इस पर अपन क्या मेजरमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ आपको राइट करना होगा। मैं इसको स्टूडेंट्स इरेज कर रहा हूँ। स्केल ऑन बोथ एक्सिसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, वन बिग सेक्टर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, इसको स्टूडेंट ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1 यूनिट, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। तो 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट ले रहे हैं, ठीक है, 1 डिजिट। तो आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर इंटीजर्स लिखना है। तो ये पॉजिटिव साइड है बेटा, पॉजिटिव नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर स्टूडेंट्स हमारे को जरूरत पड़ जाए 1 बिग सेक्टर इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो हम लिखेंगे 2 4 6 2 4 6 8 इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन हमारे पास उसमें देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 3 है। तो हम दो का डिफरेंस न लेके 1 का डिफरेंस लेंगे, ताकि हमारे पास अच्छा सा डायग्राम बन सके। अगर उनमें बड़ी वैल्यूज होती है, जैसे 10 12 होती है, तब हम दो का ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसी सिचुएशन अपने पास आएगी नहीं। हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन में इसी स्केल से काम हो जाएगा। इधर नेगेटिव वैल्यू होती है बेटा, तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड है बेटा। तो ये 1 2 3 4 5 6
ये आपको मार्क नहीं लगाना बेटा, आपके ऑलरेडी खींची हुई ऐसी लाइन, इस मार्क का मतलब है ये लाइन खींची हुई है आपकी। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस प्रकार से आपको ये कोऑर्डिनेट्स राइट करने हैं बेटा। एक्स एक्सिस के ऊपर जो लिखी गई है काउंटिंग वो एक्स कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। दीज आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड दीज आर द वाई कोऑर्डिनेट्स। दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन इन 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स है, ये एक्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ईच सेक्शन इज नोन एज, ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है बेटा। तो हमारे पास हो जाएगा, ये तैयार हो गया है। इसके बाद में हम जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करेंगे बेटा। इन पॉइंट्स की लोकेशन फिक्स करेंगे, लोकेशन। तो लोकेशन फिक्स करने को बेटा प्लॉट बोलते हैं, प्लॉटिंग द पॉइंट्स। तो पहला देखिए हमारे पास पॉइंट है 3 और 0, दोनों आपको पेयर में लेना है, एक्स की और वाई की वैल्यू। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के ऊपर देखनी है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये रही 3, ठीक है, और वाई की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू यही है। तो ये पॉइंट बेटा ऑन द एक्स एक्सिस आ जाएगा यहीं पर, ये वाला पॉइंट। तो आपको यहाँ पर लगा करके इसकी स्मॉलर सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके कोऑर्डिनेट भी हमारे को राइट करने होंगे 3,0। सेकंड पॉइंट है, फिलहाल आपको इसको इग्नोर करना होगा, इस पर अटेंशन पे मत कीजिए आप। हम पहले टेबल से फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकंड पर हम पॉइंट है 2,1, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। तो लुक वेयर इज 2, दिस इज अवर 2 एक्स कोऑर्डिनेट। 2 इसको नहीं देखना है, ये वाई कोऑर्डिनेट बेटा, एक्स एक्सिस देखना है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये 2 और वाई की वैल्यू 1। तो वाई की वैल्यू 1 कहाँ है, ये है, ये है, ये है या ये है। तो वाई एक्सिस ये रहा, इस पर देखिए 1, ये 1, ये -1 है बेटा, इसको देखना है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन देखना और यहाँ से वर्टिकल। तो दोनों लाइंस का जहाँ इंटरसेक्शन होता है, इन दोनों का लाइनों का इंटरसेक्शन यहाँ होगा बेटा। तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा 2,1, ठीक है। इस प्रकार से आप स्मॉलर साइज में इनके कोऑर्डिनेट भी राइट करोगे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है इस प्रकार से। ये लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करना, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट में ये पहुंच जानी चाहिए, इतनी लंबी कर देना। इसको छोटा मत छोड़ना, यहाँ तक मत छोड़ना, इसको एग्जैक्ट यहाँ तक मत छोड़ना, इसको थोड़ा बढ़ाना है। और ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है, वो लाइन है, वो फर्स्ट इक्वेशन की थी। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x + y = 3। इसकी इक्वेशन आप यहाँ राइट कर दीजिए, x + y = 3। यहाँ पर राइट मत करना, यहाँ पर आपके पास ओवरलैप हो जाएगा, इनके ऊपर ओवर राइटिंग हो जाएगी, इसलिए पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो स्टूडेंट्स पहली जो इक्वेशन थी उसका हमने लीनियर जो लाइन रिप्रेजेंटेशन था ग्राफ पेपर पर वो कर दिया है। अब सेकंड टेबल पर चलिए, उधर टेबल सेकंड में देखिए पहला पॉइंट क्या है, 2 और 1। हो सकता है दोनों टेबल में कोई पॉइंट कॉमन भी मिल जाए। तो 2 और 1 कहाँ है, देखिए x की वैल्यू 2 ये रही और 1 ये रही, तो यही पॉइंट आ गया। ये पॉइंट दोनों में कॉमन है बेटा, इसको ध्यान रखना। और दूसरा वाला पॉइंट है 0 और -2। देखिए x की वैल्यू 0 कहाँ है, ये रही, और -2 कहाँ है, ये रहा। y की वैल्यू है ना, y कोऑर्डिनेट, तो y वाले एक्सिस पे देख रहे हैं, इस पर 0,2 ये वाला आ गया 0,-2, ठीक है। इस वाले पॉइंट को इस वाले को ज्वाइन करते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है बेटा, स्केल से करनी है इस प्रकार से। ये एरो के निशान भी लगाना कंपलसरी बेटा, अदरवाइज आपके नंबर्स कट हो सकते हैं। एरो का निशान लगाना है, इसको एक्सटेंड करना है ताकि ये 3 क्वाड्रेंट्स में से पास हो सके, गुजर सके। इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिख दीजिए, जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड थी वो थी 3x - 2y = 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी, याद कर लीजिए। इसको आप यहाँ राइट कर दीजिए या फिर यहाँ राइट कर दीजिए, मैं इधर राइट कर रहा हूँ ताकि हमारे इसके मार्ग में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए। ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा। तो ये हमने लाइंस को ड्रॉ कर दिया है बेटा। अब यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद में इन लाइंस के 3 कंडीशन बनेगी, या तो ये लाइनें एक दूसरे को काटेगी, इंटरसेक्टिंग करेगी, या पैरेलल होगी, या कोइंसाइड होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियर दिख रहा है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर कर रही है, इस पॉइंट पर। तो
इस पॉइंट को आप नाम दे देना P। इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही सॉल्यूशन होगा। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो गया है। क्वेश्चन क्या था, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो यहाँ तक आंसर ये हो चुका है, ये सोल्व करना बोलता है, x और y की वैल्यू फाइंड करना। अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कटेंगे बेटा, इसलिए इसको लिखना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इसमें से एग्जामिनर नहीं देख पाएगा कहाँ पर है सॉल्यूशन, ये है कि ये है कि ये है, कौन सा है, तो आपको क्लियर इंडिकेट करना है यहीं पर। सेकंड कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स मैंने पिछली ऑनलाइन क्लास में बताया था कि जब लाइंस इंटरसेक्ट करें तो वो कंसिस्टेंट होती हैं और उसके सॉल्यूशन कौन से होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ये एक ही सॉल्यूशन है बेटा। तो सो द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, देखिए नेचर इसकी हो गई यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेचर क्या हो गई, यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपके ये समझ में आ गया होगा पक्का। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन की तरह आपको अगर इसमें चेंजेस मिल जाए, आपके पास क्या चेंजेस मिल जाए, तो वो उसको कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, या ग्राफिकल मेथड है। यहां तक का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो अभी मैंने जैसे बताया है आपको यहां तक का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं करना है। लेकिन जब इसके आगे ऐड होकर के ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये भी इस वाले क्वेश्चन में तो क्या था, फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए तो मैंने राइट करवाया था कि यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है, 3 प्रकार की नेचर होती है, तो वो राइट कर देंगे। लेकिन उसकी जगह आपको ये पूछ ले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइंस कट्स वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये दोनों लाइंस है, ये वाई एक्सिस को जहां पर कट करती है उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, किसको, वाई एक्सिस को, और ये वाली लाइन कहाँ काट रही है, यहाँ पर है। तो इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, इसके और इसके। तो इसके तो ऑलरेडी हमारे को पता है, इसके थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये 2 पॉइंट्स के बीच में काट रही है, तो एग्जैक्ट ये डेसिमल में आएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम एक लाइन राइट करेंगे। वो लाइन हमारी क्या होगी, देखिए यहाँ राइट कर रहा हूँ, आपको नीचे राइट करना है इसके द कोऑर्डिनेट्स। आप ये लाइन कहाँ से चिटिंग करोगे, यहाँ से, ये वाले वर्ड यूज करने, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइंस कट वाई एक्सिस। यहाँ तक कि आप ये लैंग्वेज सेम कॉपी करोगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where lines cut y axis are, वो लाइंस कौन कौन सी हैं, तो y एक्सिस को जो काटती है, तो कहाँ कहाँ काट रही है, एक तो काट रही है 0,-2 पर, ये वाली लाइन अक्ष एक्सिस को यही काट रही है। यहाँ तो ये कौन सा एक्सिस, y एक्सिस को यहाँ काट रही है, ये तो अक्ष एक्सिस को काट रही है। तो अक्ष एक्सिस के बारे में पूछा नहीं है तो आपको आंसर नहीं देना है। दूसरी चीज, ये वाली लाइन कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना है। वाई एक्सिस को काट रही है तो अक्ष की वैल्यू 0 होगी, तो अक्ष की वैल्यू आप यहाँ पर 0 रख दें, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। तो बेटा ये जो लाइन है आपके पास यहाँ से होकर के ड्रॉ होगी, यहाँ से ऐसे ड्रॉ होगी, थोड़ा उस पर होने के कारण से एग्जैक्ट नहीं खींच पाया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास 0,3, 0,3। आप लोग कैसे डिसाइड करोगे ये पॉइंट किससे होकर के, तो y एक्सिस पूछ रहा है तो अक्ष की वैल्यू 0 रख दो, इसमें अक्ष की वैल्यू 0 रखो, y इक्वल टू 3, तो 0,3। इसमें अक्ष की वैल्यू 0 रखो, ये 0 हो गया पूरा, और -2 को उधर सेंड करेंगे तो
4 के अपोन में -2 जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो 0, -2 ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आ गया समझ में? इसके अलावा अगर आपके पास में ऐसे आ जाए अक्ष एक्सिस, तब क्या करोगे? ठीक है स्टूडेंट्स, बस एक ही वर्ड बदलेगा, बाकी इक्वेशन दी हुई आएगी, इक्वेशन का ग्राफ भी बना लेंगे हम, लेकिन वो अक्ष एक्सिस आ गया। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बताओ? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ काट रही है अक्ष एक्सिस को? ये रहा हमारा अक्ष एक्सिस, इस अक्ष एक्सिस को यहाँ काट रही है। इसमें y की वैल्यू 0 रख दो, यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दिया, तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई? 3, तो ये हो जाएगा 3,0। इसमें स्टूडेंट्स y की वैल्यू 0 पुट करो, ये 0 पुट कर दी, तो ये 0 हो गया पूरा, तो अक्ष इक्वल आ जाएगा 4/3। कितना आ जाएगा? 4/3। तो स्टूडेंट्स इसे कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4/3,0, तो ये कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कितना हो गया? 4/3,0, ये वाला हो गया। तो इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं जब अक्ष एक्सिस आए तो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर समझ में आ गया होगा? तो कितने प्रकार के क्वेश्चन हो गए? नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछ सकता है, अक्ष एक्सिस को जहां काट रही है उन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, वाई एक्सिस को जहां काट रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करवा सकता है। और थर्ड जो पॉसिबिलिटी आती है, उस थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या आता है देखिए, आपके पास में आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। स्टूडेंट्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमारे को 2 इक्वेशन दे रखी है, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देना है और ये सॉल्यूशन फाइंड कर देना है। कैसे करना है अभी जैसे बता रखा है वैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बताया था मैंने वैसे ही। उसके बाद में आपको एंड के बाद में, ये देखिए यहाँ पर एंड है, इसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के जो तीनों वर्टेक्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब ट्राइंगल कैसे बन रहा है? फॉर्म्ड बाय वाई एक्सिस एंड लाइंस, ये तो दोनों लाइंस है, ठीक है, इन दोनों लाइनों के द्वारा और अक्ष एक्सिस के द्वारा जो ट्राइंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट राइट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए इसमें पता लगाइए ट्राइंगल कहाँ बन रहा है। देखिए ये लाइन दिख गई, ये लाइन दिख गई, और ये अक्ष वाई एक्सिस, सॉरी ये रहा वाई एक्सिस, तो आपके पास ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला। इसको आप हो सकता है शेड करने के लिए बोले तो शेड भी कर देना। ये जो ट्राइंगल है इसके कोऑर्डिनेट बोल रहा है तो 1, 2 और ये 3, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमारे को। तो अभी हमने फाइंड किया था, तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या राइट करेंगे? ये वाली, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। formed by y-axis and lines। तो हमारे पास इन तीनों कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए? एक का तो 2,1 आ गया बेटा, ये वाला। इस वाले का कितना आया था? 0,3, ठीक है, और इस वाले का आ गया 0,-2। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस की जगह अक्ष एक्सिस आ जाए आपके पास, अक्ष एक्सिस, तो उस कंडीशन में देखो बेटा ट्राइंगल कौन सा आएगा? ये वाला तो आएगा नहीं, श्योर है। तो आप पता लगाइए कि वाई एक्सिस इन दोनों लाइनों के द्वारा और जो अक्ष एक्सिस है इनके द्वारा कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। तो हमारे पास नजर दौड़ाने पर ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, देखो बेटा ये वाला दिख रहा है। इसके तीनों वर्टेक्स कौन से? 1, 2 और 3, इनके कोऑर्डिनेट राइट करने हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट राइट करने के लिए राइट कर दीजिए। एक तो ये 2, यहाँ पर अक्ष एक्सिस हो जाएगा 2,1, और इसके कोऑर्डिनेट 3,0, और ये भी निकाला था हमने, कितना आ जाएगा? 4/3,0। इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट्स राइट करते हैं। तो एंड के बाद में क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ये मैंने आपको 4th टाइप का बता दिया है। और एक मिसलेनियस में क्वेश्चन है और बोर्ड में 3-4 बार आ चुका है, अभी भी आया था, इसे
30 जून को जो पेपर लगा था उसमें भी आया था, वो देखिए क्या होता है। स्टूडेंट्स इस प्रकार से पूछ सकता है कि आपके पास सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, सोल्व करना है। दो इक्वेशन कोई सी भी दी हुई आ सकती है, उन दोनों इक्वेशंस की आपको टेबल तैयार करनी है, ये ग्राफ पेपर करना है और पहला तो काम सॉल्यूशन करना है, या तो यहाँ तक करना ही है। फिर बाद का चेंज होता है, बाद में क्या कर रहा है, यूजिंग द सॉल्यूशंस, यानी इन सॉल्यूशंस को यूज करते हुए, इन वैल्यूज ऑफ जो अक्स और वाई है इनको यूज करते हुए एम की वैल्यू फाइंड करो, एम की वैल्यू फाइंड करो। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ना एम कहाँ है, उसके लिए आपको आगे एक इक्वेशन और देगा, वो इक्वेशन है 2x + y = m, उसको आप राइट कर लेना। इस इक्वेशन की हेल्प से उसको थर्ड इक्वेशन मान सकते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन तो पहले ऑलरेडी दी हुई थी और ये थर्ड इक्वेशन है। इस थर्ड इक्वेशन में हमारे को इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 × 4 हो गया स्टूडेंट्स, +1 = m, तो m = आ गया 5। इस प्रकार से ये m की वैल्यू फाइंड हो सकती है। m की जगह p भी आ सकता है, कोई अननोन वैल्यू k भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है बेटा। अगले एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी वैल्यू सिंबल के रूप में देता है। तो अक्स और वाई की वैल्यूज जो आई है उसको आपको उसमें पुट कर देना है और सोल्व कर लेना है, वही आपकी वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है बेटा। अब ग्राफ खींचते समय आपके पास दो प्रकार की सिचुएशन और आ सकती है, कैसे देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास दो सिचुएशन ऐसे आ सकती है। आप टेबल बना लोगे, दो इक्वेशन दी हुई होगी आपको, उन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से आप टेबल तैयार करोगे। ठीक है, या आप टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड तैयार कर लोगे। ठीक है, पहले इक्वेशन से टेबल फर्स्ट और सेकंड टेबल से इक्वेशन सेकंड, उनको आप ग्राफ पेपर में प्लॉट भी कर दोगे। अब ग्राफ पेपर में पहली लाइन मान लो ऐसे आ गई और दूसरी लाइन ऐसे आ गई, इसका मतलब दोनों कौन सी लाइन आ गई, पैरेलल लाइन। आप एरो का निशान लगा करके बाकी के जो सभी मैंने वर्क बताए हैं वो आप पूरा करोगे इसका। तो इसमें आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, क्वेश्चन में तो ऐसा आएगा ना, फाइंड द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, दोनों लाइनें कहीं नहीं काट रही, तो सॉल्यूशन कौन सा पॉइंट होगा, उस कंडीशन में लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। लाइंस पैरेलल आ जाए तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। और अभी बताया था मैंने, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को काटे तो यूनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वही सॉल्यूशन होंगे। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में 2 और 1 आया था, वैसे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड सिचुएशन में क्या आता है, लाइंस जो है वो कोइंसाइड प्राप्त होती है बेटा। कोइंसाइड का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के ऊपर, पहली लाइन ये आ गई, दूसरी भी इसी के ऊपर आएगी बेटा। तो उस कंडीशन में आप पहली इक्वेशन इसके ये लिख देना और इसके नीचे ये लिख देना। जैसे ये दोनों इक्वेशन है तो इनकी एक ही लाइन आएगी बेटा आपके पास में, तो इस प्रकार से एक ही लाइन आएगी। अब बताओ इसमें सॉल्यूशन क्या लिखोगे, तब आप लिखोगे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको लाइन राइट करनी है, इसी का मेन आंसर होगा, यहां तक करके छोड़ नहीं देना है। इसमें वो बाकी के नहीं पूछता, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर कट्स एक्सिस, और अगर पूछे भी तो आप बता देना कि ये लाइन कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है वाई एक्सिस को, तो इसके कोऑर्डिनेट लिख देना, ये यहाँ काट रही है। ट्राइंगल बनेगा नहीं, ट्राइंगल बनेगा नहीं इसमें, तो वो वाली बहुत ही कम संभावना है आपके पास। उसी में आता है जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, ट्राइंगल बनता है, तो उसमें आपको किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैंने डिटेल से बता दिया है। आप लोग उनकी प्रैक्टिस करोगे, ये बेटा एक्सरसाइज आपकी 4.1 कंप्लीट होती है। आप इसके एग्जांपल्स क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 4.2 यानी इनइक्वालिटीज। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।